Hi everyone, in this video we will discuss SFM theory chapter 6 securitization। इसमें से थोड़े थोड़े निमोनिक्स ना है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो एक बार देख लेते हैं। पहला है फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इसकी मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, BH मतलब बजटेड, BH मतलब और टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें बी से क्या आएगा, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, ठीक है। फिर एच से आएगा होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी। फिर आगे टी से आएगा टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फिर टी से आएगा ट्रेंचिंग। फिर एस से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। और फिर सी से क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इसमें आता है फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर और फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर। फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर के उसमें तो शॉर्ट फॉर्म है DRP, DRP, ठीक है। डी से क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। फिर आर से क्या, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और पी से क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, ठीक है। फिर आगे इसमें था फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर, ठीक है। इसमें क्या है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियोज और रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। अगले आते हैं पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन। पहले आता है प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में तीन होते हैं, IOS। आई में कौन सा आता है, पहले आता है इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। ओ से आता है ओरिजिनेटर और एस से आता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स का निमोनिक है स्कोरर। स्कोरर इसका क्या कहते हैं, निमोनिक्स है। इसमें एस से क्या आता है, पहले आता है एस से स्ट्रक्चर। फिर सी से क्रेडिट एनहांसर। ओ से इसमें आता है ओब्लाइजर, ठीक है, ओब्लाइगर। आर से रेटिंग एजेंसी। फिर दोबारा ए से आएगा एजेंट और ट्रस्टी और आर से आएगा रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, ठीक है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन ये पूछा गया, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पढ़ लें। फिर आता है प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म निमोनिक बनाया मैंने टेल्स, TAI मतलब टू इसलिए कि दो बार आई है, LS। टी से क्या आएगा, टैक्सेशन। ए से क्या आएगा, अकाउंटिंग। आई से इनएडिक्वेट डेट मार्केट। आई से इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस। एल से लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और एस से स्टैम्प ड्यूटी। इसमें एक बार ये पढ़ के अंदर एक एक लाइन लिख देना तो नंबर एग्जामिनर दे देगा। फिर आगे आएगा सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सेम क्वेश्चन ये मई 23 में पूछा गया था, इसके चांसेस तो कम नहीं है, 3 होता है। बाकी एक आता है फिर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें दो उससे होता है कि जो ओरिजिनेटर होता है वो क्या कहते हैं, प्राइस किस पे करता है, प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एट द रेट एट विच ओरिजिनेटर हैज़ टू इनकर आउटफ्लो, ठीक है। और इन्वेस्टर के एंगल से प्राइस किस पे होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बाय डिस्काउंटिंग बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग रेट टू यील्ड मेथड, ठीक है। बस ये इस चैप्टर में इतना ही आता है। थैंक यू।